अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। आपको पता है वी आर स्टडिंग द ह्यूमन नर्वस सिस्टम दैट बिलोंग्स टू यू टू सिलेबस ऑफ योर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक। तो हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी समझाया था, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है दैट्स एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट्स द ब्रेन, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट्स स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। जब मैं पढ़ा रही थी आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उस टाइम मैंने बोला कि ऑर्गन सिस्टम्स की अगर बात करेंगे उसमें नर्वस सिस्टम जो है दैट्स द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। मैंने आपको बोला था जो हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है दे टेक प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब अगर बात करेंगे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की, तो एक्चुअल कंट्रोल सेंटर जो हमारी बॉडी का है दैट्स द ब्रेन, ठीक है। सो ब्रेन इज़ द मेन एक्चुअल कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हर कोई पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और इन डिफरेंट पार्ट्स का गोल सेम होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। सेम इज़ द केस इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें बहुत पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, बट हर कोई पार्ट जो है उसकी अलग फंक्शंस है, बट सबका गोल एक ही है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये ब्रेन जो है इट्स हाईली डेलिकेट ऑर्गन इन योर बॉडी, ठीक है। इसमें कोई बोन नहीं होती है, ये सिर्फ बोनलेस पार्ट होता है हमारी बॉडी का एंड इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ठीक है। तो ये मसल का नहीं होता है, जैसे हम हार्ट जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम बोलते हैं हार्ट इज़ हाईली मस्क्यूलर, इसमें बोन नहीं होता है। ब्रेन को हम मस्क्यूलर नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट मसल, इट्स नॉट मेड अप ऑफ मसल सेल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। येट वी कैन से दैट ब्रेन इज़ द हाईली डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर हेड, ठीक है। इट्स बोनलेस, इसमें कोई बोन नहीं होता है, ठीक है। सिंस इट इज़ हाईली डेलिकेट दैट्स वाई इट्स प्रोटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ ए बोनी केस, ठीक है। बोनी केस जो स्कल हम बोलते हैं, या तो बायोलॉजिकली हम क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम या स्कल आप बोलोगे, इसके अंडर ये ब्रेन होता है, ठीक है। तो इट्स स्लाइटली पिंकिश इन कलर। ये ब्रेन का जो कलर होता है वाइट पिंकिश कलर का होता है ब्रेन, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं एज यू कैन सी हियर, मैंने बोर्ड पे हाईलाइट किए हैं। दिस सेरिब्रम, cerebellum and medulla oblongata, ठीक है। these are the 3 important parts of brain. let's first take off cerebrum, ठीक है। जो cerebrum होता है it is the largest portion of brain. ये यहाँ से जो यहाँ मैंने बनाया है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन excluding this leafy structure, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है it is included in cerebrum, ठीक है। पूरा पोर्शन सेरेब्रम आता है। सेरेब्रम का क्या काम होता है, इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। यू नो देयर आर 2 एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं, जो हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं, ठीक है। विच टेक प्लेस अंडर आवर विल, आवर विश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलूँगी, ठीक है, आई विल वॉक, तो मैं तभी चलूँगी जब मैं चाहूँगी, ठीक है। विदाउट माई विल आई विल नॉट बी एबल टू वॉक, सो दैट्स अ वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन फॉर एग्जाम्पल मैंने खाया, अब डाइजेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, उस चीज़ की डाइजेशन स्टार्ट हुई, फिर मैं सोचूंगी कि नहीं डाइजेशन नहीं होनी चाहिए, बट दैट विल नॉट हैपन, डाइजेशन विल गो ऑन कंटिन्यूअसली, सो दैट्स एन इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अब आपको आया समझ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में क्या फ़र्क है। वॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर अंडर आवर विल, विच टेक प्लेस अंडर आवर विल। इनवॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस विच डोंट टेक प्लेस अंडर आवर विल, ठीक है।